हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल MCQs का अड्डा। हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है लूसेंट का। तो हमारा हिस्ट्री जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, एंशिएंट, मेडिएवल एंड लूसेंट। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास, इसका मिसलेनियस पार्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के सारे वीडियोज़ देखे हैं अच्छे से और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा है तो आपसे ये जो भी इसमें मिसलेनियस में क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बन जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को टेस्ट के रूप में लीजिएगा, खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा कि कितना बनाया है, ठीक है। वैसे तो बताते नहीं हैं, ठीक है। तो वैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चंस, लेकिन आप लोग खुद से बनाना प्लीज़। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, आनंद मठ के लेखक कौन है। पॉज कर करके आप लोग खुद से आंसर देंगे पहले और फिर काउंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने खुद से कितने बनाए हैं, ठीक है। आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है 1882 में। और राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम, वो आनंद मठ से ही लिया गया है। चलिए, नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। तो मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ क्योंकि डिटेल्स में तो हमने सारे वीडियोज़ देख ही लिए हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग ज़रूर वीडियोस देख लीजिएगा सारे चैप्टर्स के। चलिए, नेक्स्ट है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई थी, इसके प्रवर्तक कौन थे। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे। सर विलियम जोन्स थे। 15 जनवरी 1784 में स्थापित किया गया था। ये कहाँ पे, कोलकाता के फोर्ट विलियम में। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की संविधान सभा गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो पहले जो भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। किस चीज़ के लिए, इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए मिला था। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। तो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ये शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। एडवर्ड लुटियंस। कौन था, एडवर्ड लुटियंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर की इनमें से कौन सी कृति नहीं है। चित्रा, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा। चित्रांगदा और द कोर्ट डांसर जो है रविन्द्रनाथ की टैगोर की कृति है। कपाल कुंडला जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया। तो भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास जो है ये किया गया था 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण जो है कार्य पूरा हुआ था। तो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो निर्माण कार्य है वो 1921 में पूरा हुआ था। तो उस टाइम कौन गवर्नर थे, रीडिंग थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में शामिल कौन थे, एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था। तो देखिए, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और ये बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने जो है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है इसका नाम बदल करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय करा था। तो 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को स्थापित किसने किया था, एनी बेसेंट ने, जो कि बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना था। बाद में कब, 1916 में। और किसने किया था, ये मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो ये जो क्वेश्चन है
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है ये तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने किया था? पिंगली वेंकैया में। ठीक है, तो ये ऑप्शंस जो है एक भी करेक्ट नहीं है, मे बी मिसप्रिंट होगा या कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, मिसप्रिंट ही हुआ होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है ये आप लोग याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास जो है इसके रचनाकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चित्रा रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। नेक्स्ट है प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार है प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? हंगरी स्टोन्स के जो रचयिता है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक, इसके रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो पहली बार जो है जनगण मन राष्ट्रीय गान ये कहाँ पे गाया गया था? तो जनगण मन पहली बार गाया गया था कोलकाता में, कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 में। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गैजेट, जिसको शुरू कब किया गया था? 29 जनवरी 1780 को। और ये किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। ठीक है, बंगाल गैजेट को किसने शुरू किया है? जेम्स हिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है भारतीय नागरिक सेवा को। भारत में सिविल सर्विसेज के जनक कौन है? कॉर्नवालिस हैं, और उन्होंने ये कथन कहा था कि भारतीय नागरिक सेवा जो है वो स्टील फ्रेम है, इसकी स्टील फ्रेम की संज्ञा भारतीय नागरिक सेवा को कॉर्नवालिस ने ही दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और भारत में सिविल सर्विस के जनक भी कॉर्नवालिस ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गोदान किसकी रचना है? गोदान प्रेमचंद्र की रचना है। नेक्स्ट है भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार इनमें से कौन है? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। नेक्स्ट ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया? तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता जो है ब्रिटिशों ने लागू करा था भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन खिलाफत आंदोलन आरंभ कब हुआ था? किसके द्वारा किया गया था? खिलाफत आंदोलन 1919 मार्च 1919 में आरंभ हुआ था और ये किया गया था अली बंधुओं के द्वारा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट है कथन पर विचार करना है इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई थी। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था। हाँ, तो कथन इनमें से कौन सा सही है? तो ये जो कथन है राजा जॉर्ज पंचम और रानी मौर्य ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था, ये तो बिल्कुल सही है, जिसमें घोषणा की गई थी कि कोलकाता को जो है राजधानी कोलकाता, भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली ले जाया गया था और बिहार को बंगाल प्रांत से अलग किया गया था। तो ये वाला कथन तो सही है। और जो दूसरा कथन है इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई थी, तो ये वाला जो कथन है ये गलत है। ठीक है, इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित नहीं हुई थी, बल्कि 1857 की क्रांति के बाद जो शासन जो था वो कंपनी के हाथ से ब्रिटिश इसको क्राउन को चला गया था, लेकिन भारत की महारानी थोड़ी घोषित हुई थी। तो ये वाला जो कथन है ये गलत है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना है शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों की नीतियों का जो प्रचारक था वो कौन सा अखबार था? वो था लीडर। लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय का अखबार पत्र था और ये उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। नेक्स्ट है झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत जो है ये श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था कब? तो सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली होती थी इसको स्वीकार करा गया था
1853 में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का जो अधिकार है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला था 1786 के एक्ट। नेक्स्ट है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? दुर्गेश नंदिनी, इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो 1947 के बाद जो है अरुणा आसिफ अली ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे ज़्यादा योगदान मतलब इन्होंने दिया था, अरुणा आसिफ अली ने। और अरुणा आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम जो गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो बिहार जो है ये बंगाल प्रांत से अलग हुआ था, 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में अलग हो गया था उड़ीसा सहित। लेकिन बिहार से फिर उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में। फिर झारखंड अलग हो गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, है ना। तो उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक है और उसके लेखक हैं, मैच करना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक है ताराचंद्र जी। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, देखिए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद ने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार जो है ये बिहार वाला ये लिखा है के दत्ता ने, ठीक है, के दत्ता ने लिखा है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जो है ये लिखा गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। आवर इंडियन मुसलमान्स, आवर इंडियन मुसलमान्स जो है W हंटर ने लिखा है। तो ए का जो है 1 हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद ने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्त ने लिखा है। बी का 4, तो बी का 4 यहीं पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रिंसेस ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय, आवर इंडियन मुसलमान W हंटर। नेक्स्ट है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आया कब था? 1788 में। लाया किसने था? ये लीटन ने लाया था। और रद्द किसने किया था? तो रद्द किया गया था 1882 में रीपन के द्वारा, है ना। तो ये याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया लीटन ने था, रद्द रीपन ने किया था। तो रद्द पूछा है। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो ये तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट, इसके जो लेखक हैं वो हैं वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल जो है इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी, इसके संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लै। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है अंग्रेजी भाषा में छापा जाता था, गुजराती में भी छापा जाता था और उर्दू में भी छापा जाता था। किस में नहीं छापा जाता था? तो तमिल भाषा में ये नहीं छापा जाता था। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। और ये इंडियन ओपिनियन 1904 में महात्मा गांधी ने जो है ये शुरू किया था इस पत्र को। और इसके प्रथम जो संपादक थे वो मनसुख लाल थे, ठीक है, मनसुख लाल। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? हंटर कमीशन के जो रिपोर्ट आया था उसमें किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है इंडियन कॉन्सिलेट 1861 के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप ये लागू किया गया था वेलेस्ली के द्वारा 1799 में, ठीक है। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप जो है ये वेलेस्ली ने लागू किया था 1799 में। और 1818 में जो है इसे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। तो हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था इसको और लागू किसने किया था? वेलेस्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? तो सबसे बाद में इनमें से क्या हुआ था वो बताना है। हड़प नीति, स्थायी बंदोबस्त और सहायक संधि। तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में हुआ था, ये कॉर्नवालिस ने लगाया था। और हड़प नीति है, सहायक संधि है। सबसे लास्ट में देखिए बंगाल का विभाजन हुआ था जो 1905 में हुआ था, है ना। सहायक संधि वेलेस्ली की, फिर हड़प नीति, ये सब तो पहले ही हो गया था। उसके बाद सबसे लास्ट में जो हुआ है वो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। और क्योंकि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट में बताइए इन सब का डेट, इन तीनों का।
बंगाल का विभाजन सबसे लास्ट में हुआ था 1905 में। और मुझे इन सब का डेट चाहिए कमेंट्स में। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र और संपादक है हिंदू जो समाचार पत्र था इसके संपादक कौन थे? श्री सुब्रमण्यम अय्यर थे। श्री सुब्रमण्यम अय्यर जो है ये हिंदू समाचार पत्र के संपादक थे। सुधारक ये गोपाल कृष्ण गोखले का था। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी इसके संपादक थे। और बंगाली के संपादक थे SN बनर्जी। तो A का 3 है, B का 2 है, C का 1 और D का 4 है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी? तो भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं और मैडम कामा के माता पिता जो है वो फारसी थे। तो मैडम भीकाजी कामा जो है इनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उसमें जो सही कथन है वो बताना है हमें। तो दूसरा और तीसरा जो कथन है कि मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं, ये सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पहला जो कथन है वो गलत है। मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो ये गलत है। पेरिस में नहीं, वो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का मैंने पॉइंट्स बताए भी थे। स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो था C राजगोपालाचारी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर ये पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो वो थे C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? गोदान और गबन जो है ये किस लेखक की रचना है? गोदान और गबन तो आपने पढ़ा होगा, गोदान के बारे में सुना होगा बहुत, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है ये गोदान और गबन। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? BHU की स्थापना 1916 में की थी मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जो ये पुस्तक है लिखी गई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। नेक्स्ट इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पद प्रदर्शक बने? तो भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा के लिए पद प्रदर्शक बने सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान जो है ये भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा के लिए पद प्रदर्शक बने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही कथन है वो बताना है। तो कथन है चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त करके भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। तो 1857 की क्रांति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया था और भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। मतलब शासन जो है वो कंपनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। तो ये कथन सही है। पहला जो कथन है चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया था। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, वीडियोस को देखा है, तो एकाधिकार जो है भारतीय व्यापार का एकाधिकार ये कब खत्म किया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट में ख़त्म किया गया था। और चीनी का जो है वो एकाधिकार था, लेकिन पूर्णतः जो है वो 1833 के चार्टर एक्ट से किया गया था। और यहाँ क्या दिया? 1853। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोहों में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो वो कौन सा विद्रोह था जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उसको उल्लेख करके उसको प्रसिद्ध बनाया? तो वो सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है ये आनंद मठ में किया गया है।
नेक्स्ट है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है ये किसके अनुभवों पर आधारित है, स्वामी विवेकानंद के। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। समाचार पत्र है और प्रारंभ करने वाले बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये फिरोज शाह मेहता ने आरंभ किया था। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है। लीडर जो है लीडर ये किसने प्रारंभ किया था, तो लीडर जो है ये प्रारंभ करा था मदन मोहन मालवीय ने, और सर्च लाइट जो है ये सचिदानंद सिन्हा ने किया था। तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय और सर्च लाइट सचिदानंद सिन्हा। तो एक का 3 देखिए कहाँ पे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो लेखक हैं और वो किस भाषा से हैं, तो उनका कौन सा वो सुमेलित नहीं है वो बताना है। राजा राव जो है ये तेलुगु भाषा के लेखक नहीं थे, यही पहला ही कथन हमारा गलत हो गया। पहला ही जो है वो सुमेलित नहीं है, अंग्रेजी भारतीय लेखक थे, मतलब इनका जो भाषा था वो अंग्रेजी का था, तेलुगु नहीं था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी गोविंद्र देशपांडे जो इनका मराठी था, सुब्रमण्यम भारती इनका तमिल था, ताराशंकर जोशी इनका गुजराती था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो बताना है। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधुनिक एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है 1860 में लागू हुई थी। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है ये 1860 में लागू हुई थी, बिल्कुल सही है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। तो 2 और 3 जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 2 और 3 कथन ये सही है। पहला जो कथन है वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधुनिक एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था, ये गलत है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो 1935 प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इसके बारे में जो तीनों कथन दिए गए हैं तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट सुमेलित जो नहीं है वो बताना है। तो पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे आया था, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स डलहौजी ने लाया था, इल्बर्ट बिल रीपन ने लाया था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो मैंने आपको बताया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लाया लीटन ने था और ख़त्म रीपन ने किया था। तो यहाँ कर्जन दिया हुआ है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, उसमें जो सही है वो बताना है। तो गवर्नर प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई थी, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति हो गई थी। तो 1935 के अधिनियम की जो कुछ विशेषताएं उसमें जो सही कथन है वो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, ये सही है। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये भी सही है। गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन जो हमारा सी राइट हो जाएगा, 2 और 3 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही कथन बताना है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है जनवरी 1947 में हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो इसमें जो सही कथन है वो क्या है कि 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। और जो कथन है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, तो ये गलत है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, है ना। तो ये वाला गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में नहीं हुआ था, बल्कि पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जिस दिन अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो ये वाला भी गलत है। और जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे, तो इसमें M.A. जिन्ना नहीं थे। तो ये तीनों कथन गलत है, पहला वाला सही है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस आधार पर बनी थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करना है और उसको काला अनुक्रम सजाना है। तो काला अनुक्रम सजाना है इसके इनको। तो काल देखते हैं सबका। लॉर्ड कर्जन का जो काल था ये कब से कब तक का था? लॉर्ड कर्जन का काल था 1899 से 1905। चेम्सफोर्ड का काल कब से कब तक था? चेम्सफोर्ड का काल था 1916 से 21। 1916 से जो 21 है ये था। लॉर्ड हार्डिंग जो है इनका था 1910 से 16 और लॉर्ड इरविन का 1926 से 31 था। ठीक है, तो सबसे पहले कर्जन का था पहला, उसके बाद कर्जन का जो था पहला कर्जन का था। ठीक है, 1899 से 1905 ये कर्जन का था। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग है। लॉर्ड हार्डिंग का जो काल था ये 1910 से 16 था। लॉर्ड हार्डिंग के बाद है चेम्सफोर्ड, इनका 1900 यहाँ 16 पे ख़त्म होता है और इनका 1916 से 21 स्टार्ट होता है। फिर लॉर्ड इरविन है, ये 1926 से 31 आते हैं। तो सबसे लास्ट में ये आते हैं। तो 1, 3, 2 एंड 4, 1, 3, 2 एंड 4 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन और कारण दिया है। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कारण था विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित किया था। तो ये तो सही है कि रॉलेट एक्ट को पारित किया था, भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद भी रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था, ये सही है। लेकिन पहला जो कथन है कि 1916 में मौलाना मोहम्मद अली अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दिया था, ये गलत है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 के वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का जो लक्ष्य था वो भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना था। नेक्स्ट है 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? क्रिप्स मिशन का जो एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1935 के भारत अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? 1935 के भारत अधिनियम के द्वारा फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने का जो है अंग्रेजों का इसके पीछे असली मंशा क्या था? तो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना जो है इनका मंशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकरण को और बल प्रदान किया? तो ब्रिटिश इंडिया का जो है सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके अधिकार को और ज़्यादा बल किसने प्रदान किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 का जो चार्टर एक्ट है इससे जुड़ा जो कथन है सही वो क्या होगा? 1813 के एक्ट से क्या होता? भारत में कंपनी का व्यापारिक जो अधिकार है एकाधिकार वो समाप्त हो गया था। सिर्फ चीनी का जो था वो था और पूर्ण रूप से 1833 में समाप्त हुआ था। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुआ था शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया से ब्रिटिश चार्टर एक्ट 1813 जो है भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था इसने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। और 1858 का जो एक्ट था इससे क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है शासन का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को चला गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। तो 1773 के द्वारा क्या किया गया था? कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था इसने क्या कहा था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। चार्टर एक्ट 1813
इसमें कंपनी का व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया था। और 1858 शासन का अधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटिश क्राउन को चला गया था। तो ऑप्शन जो है ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही जो है भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। नेक्स्ट सुमेलित करना है, व्यक्ति हैं और विषय हैं, मैकडोनाल्ड, लिनलिथगो, डलहौजी और चेम्सफोर्ड। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप जो ये डलहौजी का है। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया था, लिनलिथगो के द्वारा, ठीक है। कॉमन अवार्ड जो है ये मैकडोनाल्ड ने लाया था और चेम्सफोर्ड ने लाया था डाई-आर्की, ठीक है। तो मैकडोनाल्ड ने कॉमन अवार्ड लाया था, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी का डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप और चेम्सफोर्ड का डाई-आर्की। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा, सी। ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन बताना है। तो कथन देखिए, ध्यान से कथन देखिएगा। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी, ना कि प्रथम महिला। प्रथम महिला कौन थी, एनी बेसेंट। दूसरा है, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वो जेल में थे, ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन, A.O. ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिएगा ध्यान से, ये कथन भी गलत है। A.O. ह्यूम जो है वो कांग्रेस के संस्थापक थे, ना कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यहाँ अध्यक्ष वर्ड यूज़ किया गया है। चौथा कथन है, अल्फ्रेड बेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये सही है। तो सही कथन कौन सा है, दूसरा और चौथा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन लग जाना, तो ये जो है ये गलत कथन है, ये इसकी विशेषता नहीं थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन को हटा दिया गया था, ठीक है। और बाकी जो है द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वयंता, एक अखिल भारतीय संघ, ये विशेषताएं थी नहीं। कौन थी, ऑप्शन ए राइट है। केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन लगा नहीं था बल्कि हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला था। तो सबसे कम समय तक जो संवैधानिक प्रयोग चला वो था 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। नेक्स्ट है, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना। ये उपर्युक्त उद्धरण का जो संबंध है ये किससे है, ये जो कथन कहा गया है ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन, इसका प्रस्ताव मई में आया और इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा था। तो उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारत में ब्रिटिश पताका को फहराए रखा था, वो था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो अपने सहायक संधि के द्वारा सभी राज्यों को मिला रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी तरफ कर रहा था मतलब। चलिए नेक्स्ट है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो कांग्रेस का वो कौन सा नेता था जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से था, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, पुस्तक है और उसके लेखक हैं द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक के लेखक कौन है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जी। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष का है और साधना जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है, डी का 1 है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है, सुमेलित कौन सा है, सही सुमेलित वो बताना है। थियोडोर बेक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज से संबंधित है, बिल्कुल सही है। एल्बर्ट बिल जो है ये रीपन ने लाया था, ये भी सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, ये भी सही है। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग से संबंधित है, तो बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के से मुस्लिम लीग से नहीं थे, ठीक है। तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही काला अनुक्रम बताना है। वुड
वुड का जो डिस्पैच है ये कब आया था? वुड डिस्पैच आया था 1854 में। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन 1835। द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944 और हंटर रिपोर्ट 1920। तो अब कालानुक्रम सजा लीजिए। पहले कौन आया? मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन 1835 2, उसके बाद 1854 वुड डिस्पैच 1, 2 के बाद 1, उसके बाद 1920 का हंटर रिपोर्ट, ठीक है, 4 देन 3। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 2143। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो ये शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में। नेक्स्ट है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। ये गीत किसने लिखा है? आमार सोनार बंगला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? लॉर्ड मैकाले जो है ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? सुबह आज़ादी नामक जो कविता है ये फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया? अबुल कलाम आज़ाद का है अल हिलाल। अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लेखक है और कृति है, बंकिम चंद्र का कौन सा कृति है? बंकिम चंद्र चटर्जी का जो कृति है वो है देवी चैथुरानी। देवी चैथुरानी जो है बंकिम चंद्र का कृति है। दीनबंधु मित्र नील दर्पण जो है ये दीनबंधु मित्र ने लिखा था। प्रेमचंद्र की कृति है शतरंज के खिलाड़ी। तो ए का 2 है, बी का 3 है और सी का 1 है। बी का 3 है और सी का 1 है। ए का 2 है, बी का 3 होना चाहिए ना। ए का 2, बी का 3 और सी का 1। सॉरी, ऑप्शन सी दिख ही नहीं रहा मुझे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता इनमें से कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कविता है इसके रचयिता है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का जो संक्षिप्त विवरण करता है इनमें से कौन सा कथन है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? इतिहास जो है वो शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय जो है इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में। नेक्स्ट है, समाचार पत्र है और भाषा है। भारत मित्र किस भाषा में संपादित होता था? भारत मित्र संपादित होता था हिंदी भाषा में। राष्ट्रमत मराठी भाषा में, प्रजामित्र गुजराती में और नायक जो है ये बांग्ला भाषा में। ए का 3 हिंदी है ना। ए का 3 ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो महात्मा गांधी की जो पुस्तक है अनटू दिस लास्ट ये पुस्तक है, इसमें उन्होंने अपने जीवन इस पुस्तक में उनके जीवन को बदल डाला था। उनका ऐसा कहना है कि इस पुस्तक का वो संदेश क्या है, इस पुस्तक में कौन सा ऐसा संदेश है जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो वो है व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। क्या है? व्यक्ति का जो जीवन है वो सबके कल्याण में निहित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की परसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो भारतीय सिविल सेवा इसको सृजन किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? तो वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने का संभव जो है वो बनाया? तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस टाइम यूके में जो है किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी की। नेक्स्ट है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है ये पहली बार गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? समाचार पत्रों पर से जो प्रतिबंध है ये हटाया था लॉर्ड हार्डिंग ने, सॉरी लॉर्ड हार्डिंग नहीं, चार्ल्स मेटकॉफ ने। कौन थे जिन्होंने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने हटाया था। और इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को, क्योंकि इन्होंने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया था। नेक्स्ट है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में हुई। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद जो है किससे संबंधित था? तो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना। मतलब यूरोप के लोगों के मामले की जो सुनवाई थी उसमें भारतीय जो न्यायाधीश होते थे उसकी अयोग्यता को हटाने के लिए इल्बर्ट बिल विवाद लाया गया था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? इनमें से कौन सी घटना जो है वो सबसे पहले हुई है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब करी थी? 1875 में की थी। नील दर्पण का लेखन दीनबंधु मित्र ने कब किया था? तो नील दर्पण जो है नील आंदोलन के ऊपर लिखा गया था। तो नील आंदोलन हुआ था 1859-60 में, तो ये 60 में लिखा गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन कब किया है? 1882 में किया है। और सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है ये इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और इन्होंने सफलता कब पाया था? तो 1862 में एग्ज़ाम देने गए थे, तो 1863 में रिजल्ट आया होगा। या जो भी अगर 1862 भी है तो पहले कौन सा हुआ है वो देखिए, 1860 में जो नील दर्पण का लेखन किया गया है ये सबसे पहले घटना हुआ है ना। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा जो ये किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा ये देखिए, भारत छोड़ो का जो नारा है ये दिया गया है यूसुफ मेहर अली के द्वारा। यूसुफ मेहर अली ने जो है भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी को दिया था, सजेस्ट किया था भारत छोड़ो का नारा, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ था। तो इसलिए ये मतलब ज़्यादा लोगों को लगता है महात्मा गांधी ने दिया होगा, लेकिन महात्मा गांधी ने नहीं, ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला 1944 किसने बनाया था? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला 1944 जो है ये बनाया गया था C राजगोपालाचारी के द्वारा। ठीक है, सो गाइज आधुनिक भारत इतिहास का जो विविध है मिसलेनियस पार्ट है उसके सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। आई होप कि आपने खुद से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की होगी, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। और अगर कोई डाउट है तो वो भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हमने लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से जो है हिस्ट्री जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग कमेंट में, और हम लोग ना पॉलिटी भी पढ़ रहे थे साथ में, मैंने बीच में पॉलिटी और हिस्ट्री साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन फिर आप लोगों ने ही बोला कि कोई एक चीज़ ही कंप्लीट कराने, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे, तो पॉलिटी मैंने छोड़ दिया था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पॉलिटी को ही कंटिन्यू करूँ पहले या कोई और पेपर भी स्टार्ट करूँ। तो जैसे आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं वैसे मैं तो चाह रही थी कि पॉलिटी आधा हो गया है तो उसको भी कंप्लीट करा दूँ, बट आप लोग जो बोलेंगे वही मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।